सच्चाई के समान कोई तप नहीं है, न झूठ के समान कोई पाप है, न झूठ बराबर पाप। तो जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। सबसे पहली बात होती सच्चाई। जो कुछ दिखावा हो रहा है, जो हमारे आडंबर कर रहे हैं, ये सब झूठ है। ये क्या है? ये झूठ है, ये सच्चाई नहीं है। सज रहे, धज रहे, दिखावा कर रहे, वैभव कर रहे, ऐसा आराम कर रहे, ये सत्य ये नहीं है। अब सत्य पहले समझ लो, सत्य क्या है। सत्य भगवान है, भगवान नारायण है सत्य, भगवान शिव जी सत्य है, माँ भगवती सत्य है। तो हम पहले तो हमें जिस उनकी प्राप्ति करनी चाहिए जो सत्य है, उन्हें ढूंढना चाहिए, उन्हें खोजना चाहिए, जिनके लिए जीवन मिला है। पहले हमें तराजू पर रखना चाहिए। संसार क्या है? संसार मिथ्या है, संतों ने भी कहा है, हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, असत्य है। तो पहली बड़ी भूल तो हम यहीं पर कर रहे, जो राग रंग अपना रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, संसार में लिप्त हो रहे हैं, तो हम झूठ पकड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम सर्वे वहति वायुश्च सर्व सत्य ते तपते रवि। सत्य से वायु चलती है, सत्य के कारण ही रवि प्रकाशमान हो रहे हैं। सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम सत्तात्मकम स्वामी शरणम प्रपन्ना। वो सत्य स्वरूप है भगवान नारायण। तो पहले हमें सच्चाई खोजनी है। सत्य क्या है? सत्य पर चलना है। किसी के प्रति बात ऐसी बोलो जब आपके पास में ठोस प्रमाण आ जाए। ऐसा नहीं कि उठा के वो मुंह पटक दो, किसी के बारे में उल्टी सीधी कर दी। ना तुम्हारे पास में प्रमाण है, ना कुछ है कि वो कैसा है, क्या कौन है व्यक्ति, कैसा है, क्या उसने किया है। तुमने उठा के लाओ तो बस धर दो, जो कुछ मुंह में आया वो लिख दिया। किसी की आत्मा को क्या ठेस पहुंचेगी, क्या नहीं होगा। किसी के प्रति भी कोई द्वेषपूर्ण भाव न रखो, यह सत्य है। हाँ, यदि कोई गलत है तो उसका विरोध करो। अन्याय करना पाप है, अन्याय सहन करना भी पाप है। ये दोनों पाप की श्रेणी में आते हैं। अन्याय यदि आप कर रहे हैं तो गलत है, गलत बात है। और अन्याय यदि सहन कर रहे हैं, एक बार बोल दो भैया क्षमा कर रहे हैं हम तुम्हें, 2 बार बोल दो क्षमा कर रहे हैं, तीसरी बार यही पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बहुत से मीडिया है तो ये चौथा स्तंभ है, नारद जी हैं, कि सबको बता देते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, दिखा देते हैं, बता देते हैं। इनके ऊपर पूरा देश चल रहा है। देश क्या, विश्व चल रहा है। विश्व की खबरें, अमेरिका की खबरें बता देते कि कौन व्यक्ति कैसा है, कैसा है। लेकिन इन्हें सत्य का पालन करना चाहिए। हम सबको सत्य का पालन। हम किसी महात्मा के पास में जाए, किसी के पास से मिले आए, तो ये कोई हमने अपराध नहीं किया है, अपराध की श्रेणी में नहीं है। बताओ, अपराध की श्रेणी में आप लोग बताओ। किसी महात्मा के पास में हम हुआ है, कोई गुरु के पास में हुआ है, तो ये अपराध की श्रेणी में है। हमने गलती कर दी। कुछ लोग कहते तुमने गलत काम कर दिया, तुमने बहुत गलत किया है, अपराध की श्रेणी में है, देशद्रोह है। तो भाई ये देशद्रोह है, अपराध की श्रेणी में, तो जाओ FIR कर दो तुम। हमने गलत काम कर दो। महात्मा कहते हुआ है, गुरु कहते हुआ है। हमने जब किसी की निंदा की हो, किसी के लिए गलत कहा हो, बुरा कहा हो, तो हम उसके लिए गलत है, जिम्मेवार हैं। अब गुरु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, कौन नहीं जात भैया, दुनिया जाती है। हमारी ये भावना है कि हम आडंबर फैलाएं या हम पाखंड फैलाएं। जो हमारे पास में है उसे हम सेवा कर रहे हैं आप लोगों की। जो हमारे पास में है, हम भगवान नहीं है। तो हम ऐसा मानते हैं, जो हमने गुरुओं से सुना है और ग्रंथों में पढ़ा है, भगवान कोई, जिसने भी शरीर धारण किया वो भगवान नहीं है। भगवान तो प्रकट होते हैं जब अवतार होता है उनका। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान तो प्रकट होते हैं, और जिसने भी शरीर धारण किया है तो उसमें एक न एक खूबी मिलेगी और एक न एक कोई ना कोई कमी मिलेगी, और सब एक जैसे नहीं मिलेंगे। यही प्रतीक, ये भगवान की आश्चर्यजनक चमत्कारिक रचना है, सृष्टि रचना। अभी आप 2 पत्ते नहीं एक जैसे मिला सकते। 2 पत्ते तोड़ लो नीम के, दिखाओ एक जैसी मिल जाए तो हम इस गद्दी पर बैठना छोड़ दें। बहुत विचित्र प्रयोग की रचना। तो भगवान तो कोई बन ही नहीं सकता। भगवान भगवान है,
कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में परतंत्र है व्यक्ति, फल में हम सब परतंत्र हैं। सूचना वाहक है, सूचना संदेश वाहक है, सूचना देने वाले मार्गदर्शक हैं। थोड़ी जो हमारी बुद्धि जहाँ तक कार्य करती वहाँ तक हम मार्गदर्शक हैं। और दुनिया में जो संत महात्मा है, गुरु हैं, पूजनीय श्रेष्ठ हैं, हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सब लोग मार्गदर्शन ही करते हैं, फल देते हैं, कृपा करते हैं भगवान। कृपा ईश्वर की शक्ति सत्ता कृपा करती है, वो कार्य कराने वाली होती है, वही कार्य बिगाड़ने वाले होते कर्म के अनुसार। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं और अगले पिछले जन्मों के कर्म अच्छे हैं तो कोई हमें दुख नहीं दे सकता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। हम सब यहाँ पर कर्म का फल भोगने के लिए आए हैं। नहीं, जिस दिन कोई कर्म नहीं रहेगा, निष्काम कर्म करें, कोई कर्म नहीं रहता है शेष, तो उस समय हमारा मोक्ष हो जाता है, प्राणी का मोक्ष हो जाता है। मोक्ष तभी मिलता है जब पाप और पुण्य बराबर होते हैं। ना पाप रहता है और ना पुण्य होता है। पुण्य होगा तो आना पड़ेगा और पाप होगा तो आना पड़ेगा। जो पातक कायाते होई और बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो शरीर से किया जाता है शरीर को ही भोगना पड़ता है। हमें बारंबार 84 लाख योनि में आना पड़ेगा यदि हमारा कोई कर्म है, चाहे वो अच्छा हो तो चाहे बुरा हो। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। देखो भैया, तो किसी दरबार में जाकर के किसी संत महात्मा से मिलना, किसी दरबार में जाना, किसी मंदिर में जाना, किसी गुरु के पास में जाना, ये अपराध नहीं है। बताओ भैया, घुमाओ कैमरा, इनसे पूछो, अपराध है जी? तेज बोलो, कंजूसी काहे की, डर काहे को? कोई अपराध नहीं। बोलो हाथीवान राज्य सरकार की। अपराध वो है की जब हम कोई गलत काम करें, हमें शर्म आनी चाहिए गलत कार्य से। 76, 420, 300 जो कानून की धारा बनी उनसे हमें शर्म आनी चाहिए। हम कौन संत महात्मा के नीचे झुक गए या बैठ गए उनके पास, हमने का अपराध कर दो भैया? चुस रहे और बेपूछ रहे, बोले हम मीडिया वाले, हम तो सब तो जाकर कर रहे। तुम इतने ही परोपकारी हो तो जो एक से एक आदमी है कि जो उनके जिनके लिए कल के खाने के लिए नहीं, आज के खाने के लिए नहीं, उनका कोई काम बिना पैसे के नहीं होता है। ना उनके पास हो से पा रहा था, न कछुआ है। तो उन्हें संभालो, उन्हें देखो, उनसे पूछो, और जब कहाँ किया है तुम संत महात्मा के तो आए। हाँ, बता दें कि हमने परिवार से हम कब अलग हुए, इसका ही प्रमाण है हमारे पास में। जैसे कहा है, हमने सुना है कि तुम परिवार से अलग हो गए थे, 20 साल से अलग थे, न परिवार का साथ दिया, न परिवार के कार्डों में नाम लिखवाए, न कुछ किया। तो भैया देखो, हमारे पास में आज वीडियोग्राफी रखी। अब विवाह में पहले तो ऐसी विवाह हो जाती लालटेन में, लेकिन अब जो सिस्टम होगा वो है कि अब कैमरा में ब्याह हो, लगन पत्ते पक्के, आज भी ओली भी बहुत भराई कार्यक्रम भी तो लगन में वे सब कैमरा में कैद हो जाते। कौन व्यक्ति हमारे पास में आओ तो कौन नहीं आओ तो पीना का करो, सब कैद हो जाता। जो बढ़िया चल गया तो आज भी प्रमाण धरो है जो कह रहे हैं कि जो 20 साल से अलग हो गए थे, जो परिवार की नहीं तो और की का हुई का सेवा करें। तो भैया हाँ, यदि उनके पास में कोई प्रमाण है, असत्य बात है, तो 1000 लोगों में या चौराहे पर जो सजा देना चाहे वो सजा स्वीकार करते हैं हम। यदि वो गलत है, उन्होंने गलत बात बोली है, तो उसका निर्णय हम करेंगे कि जो सजा हम देंगे वो उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। कहानी अपनो टेट निहार न दूसरे को पर देखें, बस बात चाहे अपनो देख नहीं रहे। हाँ, हम वो ब्राह्मण हैं, हमारे दादाजी हैं श्री सेतुलाल गर्ग जी, भगवान दास गर्ग जी, हम उनकी संतान हैं। हमारे दादाजी हैं मुरलीधर गर्ग जी, परदादा, हम उनकी संतान आए। तुलसी दल खा के रह लेंगे, जल पी के रह लेंगे, लेकिन जिस दिन भैया तुम कह दो तुम इतने महाराज जी गलत हो, तो हम अपनी गलती स्वीकार कर भी, तुम सजा को फैसला करो कि महाराज जी जा सजा बैठक तुम आई, हम जा सजा दे बचाई, तुम प्रेम से हाथ के झील ले भी, हम तैयार हैं। लेकिन जो उन्हीं को उठा गए तुमने मुँह पटक दो बस। अरे हमने कोई अपराध किया है किसी के पास में हुआ है?
कौन नहीं जाता? तो सब जने जाए भैया। तुम्हारा एक डॉक्टर की वजह से काम नहीं, मतलब तुम दूसरे का जाओ, स्वतंत्र हो। तुम्हें काहे की बुराई, काहे के नीचे तुम देख रहे हो? और फिर वो तो हमारे गुरु के पास में कौन नहीं जाता? तो बात है सबसे कि दूसरा डॉक्टर नहीं होता। एक समाज सुधारक हो जाओ तो दूसरा समाज सुधारक नहीं हो सकता भैया। एक ही है सब। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हमारे लेकिन भावना ये है कि हम तो कह रहे कि भगवान सबको सेवा करे धर्म की। सनातन धर्म सबको, सनातन धर्म के लिए सबको ही आगे आए। प्रभु ऐसी कृपा करियो कि सब आगे बढ़े, सब वक्ता हो जाए, सब समाज सुधारक हो जाए, सबको सद्बुद्धि आ जाए। प्रभु ऐसी कृपा करियो। हमारा बात जो भारत पीछे जा रहा है तो जगत गुरु बन जाए, सब जगह प्रतिष्ठित हो जाए। हमारी ये भावना है। हमारी ये भावना नहीं है कि तुम वहाँ पे कहे गए, क्यों गए, क्या कारण है। हमारी ये भावना है कोई भी संत हम तो आ जाए, हमारा तो चीटी भगवान है, हमें तो चीटी आई प्रणाम करने, सीधी बात। और फिर हमारे गुरु तो श्रेष्ठ हैं, हमारे गुरु जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ, उन्होंने कोई अपराध किया हो तो बताएं सिद्ध करके कि ये अपराध किया है। पैसा लेते तो खुले दिल के तो हैं, पैसा कौन नहीं लेता है। जिनके फोटो रखे थे उनके ऊपर तो आज जेल में डले रहे, सर रहे वे, जो उनके गुरु हैं, जो उन बोल रहे थे धर्म के 4 चरण है सत्य। अभी सत्य कहाँ है तुम? अभी चुरकुटिया ही काम बे लोग कर रहे, 2 कौड़ी के आदमी बे हैं जो बोल रहे हैं। तुम इतनी समाज सुधारक हो तो जाओ तुम। बहुत सी जगह डले जहाँ आदमी परेशान है, लुट रहा है, चित रहा है, बर्बाद हो रहा है। इतने तो हम धर्म की शिक्षा भी लेके हम आप लोग ना बुला रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, हम ये नहीं कहते तो हमारी मानो। तुम्हें जो बात सही लग जाए तो मानियो, ना मानियो तो स्वतंत्र हो तुम। हम तुमसे कुछ लें या कुछ कहें या दबाव दिखाएं तो कहियो महाराज ये दबाव कहे दिखा रहे। हमारा देश आज़ाद हो तो 1947, 15 अगस्त 1947 सब स्वतंत्र हैं, सब बराबर को दर्जा रखते हैं, सब समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकता है, कहीं भी कोई बैठ सकता है। हाँ, कोई देशद्रोही अपराधी है तो उसके साथ में बैठना गलत है। यदि उसका अपराध सिद्ध हो गया है तो उसके साथ में यदि कोई गलत कार्य कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है तो उसके साथ में बैठना भी पाप है, गुनाह है। तो हम ये पाप नहीं कर रहे थे। वैद्य जीवन बचाने के लिए चाकू का प्रयोग करते हैं। अब कहा डॉक्टर गलत है, चाकू कह लें। हनुमान जी गदा लें, रात समस्त देव देवता अस्त्र शस्त्र लें तो वे काय के लाए लें? सुरक्षा के लाए, रक्षा के लाने। कहा वे गलत आए। उपयोग करना और सोचना गलत है, व्यक्ति गलत नहीं है, न वस्तुएं गलत हैं। उसका हमें कहाँ प्रयोग करना है ये गलत है।